हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। आज हम लेकर आ गए हैं, जब तक दो क्लास में हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, तो अब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज हम। तो जो भी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, तो उनके क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है और ये ज़रूर आप भी इसको अटैम्प्ट करिएगा, एज अ टेस्ट लीजिएगा और अटैम्प्ट करिएगा, और इसका स्कोर जो है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टिक करिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि कितने लोगों ने कितना स्कोर किया। हो सकता है हमें कुछ और अच्छा इम्पोर्ट मूव करने का मौका मिले और सही करने का। चलिए, तो आज बढ़ते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें टू स्टेटमेंट्स हैं, उनमें कौन सा सही कौन सा गलत, रॉन्ग राइट सिलेक्ट करना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल। यानी कि 2019 1919 में क्या था, इंडियन जो लेजिस्लेचर था उसको क्या किया, मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, और फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब द फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंस एंड इंडियन स्टेट एज अ यूनिट। यानी कि जो पहली बार क्या होता, फेडरेशन भी जो कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में, वो किस में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है, ओनली, ऑप्शन ए है ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली टू इज करेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू करेक्ट, एंड ऑप्शन डी है नाइदर वन नॉर टू। तो आप क्या करेक्ट है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ फीचर्स दिए गए, उनमें से सिलेक्ट करना है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। तो ये सही बात है कि 1919 में क्या किया था, एग्जीक्यूटिव जो प्रोविंस की एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी उसमें डायरकी वाला कॉन्सेप्ट, डायरकी मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट की बात की थी। ठीक, तो ये दोनों डायरकी बोला जाता था। ठीक है, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। फिर दूसरा क्या दिया है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो ये आपका क्या उसमें दिया था, ये दिया था आपका 1909 में। तो ये आपका क्या हुआ, ये गलत हो गया। अब आपको एलिमिनेशन भी आप इसमें ऑप्शन चूज करके देख के लगा सकते हैं। तो यानी जैसे अगर देखोगे तो कहाँ कहाँ जहाँ पर दो आएगा वो क्या है, वो कोड क्या होगा, हर जगह गलत होगा। यानी कि पहले में भी दो है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, और ये भी देखिए दो है, इसमें भी ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें भी दो है तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या बचा, लास्ट का डी। अगर आपको दो के लास्ट के दो के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरह का। तो बाकी दूसरा तीसरा क्या है स्टेटमेंट, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू प्रोविंस। यानी कि जैसे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंटर से कहाँ तक ट्रांसफर भी कर दी गई थी या डिवोल्यूट कम कर दी गई थी, कहाँ तक, प्रोविंस तक। ठीक है, एक्सपैंड। लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, एक्सपेंशन एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके कौन सा सही होंगे तीनों में से, तो 1, 3, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन आपका क्या राइट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर 1926। तो ये तो सही है, किसके रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ये एकदम ये भी करेक्ट है, यानी कि ये क्या है, स्टेटमेंट आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फॉर द सेटिंग ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एट बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल। यानी कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने क्या किया था, प्रोविजन किया था सेटिंग ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर बोथ प्रोविंस मतलब स्टेट्स के लिए भी किया था, जैसे SPSC है, मतलब UPPCS वाला, ये क्या है, ये आपका इस प्रोविंस के लिए बिल का है। और फेडरल में क्या है, UPSC, ये क्या है, फेडरल के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी इसमें स्टेट का भी काम कर सकता है और तो उसमें भी कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा कोट इसमें करेक्ट है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपके सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू। तो क्या सही है, बोथ वन एंड टू इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स
प्रोवाइड द सेटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन through which British government of through which British government could fully control the British East India Company's civil, military and revenue affairs in India। यानी कि ब्रिटिश जो बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के अंदर बनाया गया था, किस एक्ट के अंडर बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद होगा हमने बताया था एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे वो क्या करते थे, कॉमर्शियल मैटर को देखते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होते थे, सिविल हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। तो ये सारे कौन से सब्जेक्ट देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो किसमें आया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो कौन सा आपका ऑप्शन है राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर रेगुलेटिंग एक्ट इसको क्या बोलते हैं, इट लेट द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। ये पहली बार आया था 73 में। इसने क्या बताया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था वारेन हेस्टिंग को। तो ये जो प्रोविजन सब इसके किस में आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया था 1774 में, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बनाया था। ठीक, तो ये सब। और फिर आया इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 से मेन क्या था, गवर्नर जनरल जो ऑफ बंगाल को जो बदल के क्या कर दिया गया था, रिप्लेस टू क्या करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये आपका मेन पॉइंट रहेगा। फिर गवर्नर जनरल ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को उसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ट्रांसफ़र क्या था, कंपनी रूल को ट्रांसफ़र करके, ट्रांसफ़र कंपनी रूल टू कहाँ पर, क्राउन रूल में कर दिया गया था, याद होगा आपको। तो ये ठीक है, यानी 58 में क्या था ना, 1858 में कंपनी रूल को ट्रांसफर किस में कर दिया था, क्राउन रूल में कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस में आया, पिट्स इंडिया एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या आपका हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट की गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में। अगर 83 में कहें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और भी और प्रोविजन तो हैं जो आपको हमने डिटेल में पता डिस्कस किया है, मेन बता दे रहे हैं आपको कि ये भी होगा। ठीक है, और दूसरा क्या था आपका, कंप्लीटली जो मोनोपोली, कंप्लीट मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था, अबॉलिस्ट कर दी गई थी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया, एक्ट दिए गए हैं और उनके प्रोविजंस दिए गए हैं लिस्ट। तो जैसे आपको याद होगा पहला क्या ये दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें क्या दिया गया था आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या दिया गया था आपका। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया था, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किस में दिया गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये अभी जस्ट पहले बताया अभी पहले क्वेश्चन में। तो ये किस में दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में दिया गया था। फिर दूसरा क्या है, इन्वेसेज ऑफ डोमिनियन ऑफ स्टेटस ऑफ इंडिया। तो ये कहीं नहीं दिया था, इस जो भी एक्ट दिए। तो ये किस में दिया गया था आपको, जो माउंट बेटन प्लान आया था। ठीक है, किस में दिया गया था, माउंट बेटन प्लान 1947 में आया था, ये 3 जून को। तो ये तो होएगा ही नहीं कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, या फिर अभी देखिए इस तरफ बी में क्या दिया गया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जिसमें क्या गया था, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है या कम्युनल इलेक्शन की। तो क्या हुआ, 5th का डी हो गया आपका। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था। तो इसमें क्या किया गया था कि डायरकी जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी कहाँ पर, प्रोविंस में। यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट के बारे में किया गया था, और क्या किया गया था, रिजर्व सब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आएगा लास्ट में, सब 3 मैच हो गया था, अब फिर से चौथा मैच ही हो जाएगा।
ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 का 3, 1 का 3 हुआ, 2 का 4, 2 का 5 है और 3 का 4 है, यानी कि 3, 5, 4, 1, यानी 3, 5, 4, 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान दिया गया था किसमें? इसमें माउंट बेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन है, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वर एस्टेब्लिश्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, यानी कि पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, कब आया था? तो ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो किस में दिया गया था पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? तो पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। और जबकि फुल्ली अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस कब दिया गया था? तो इसमें दिया गया था फुली रिस्पॉन्सिबल, जैसे आज हम लोग यूज करते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिस तरह से आज है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, एमपी, एमएलए, राज्यसभा, लोकसभा, तो ये कब दिया था? ये पूरा किसमें दिया गया? फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या इसी को वेस्ट मिनिस्टर काउंसिल भी बोला जाता है। तो किसमें दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या दिया गया था आपको याद होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसमें क्या किया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा भी दिया गया था, किसको किसको याद होगा आपको? सिखों को दिया गया था बढ़ा, इंग्लिश एक्सटेंड कर दिया था। सिख के बाद क्या था? एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया था, इंडियन जो क्रिश्चियन थे उनको दे दिया गया था, और लास्ट क्या था? यूरोपियन जो हुए थे उनको भी दे दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, एक्सटेंड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है? द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द, यानी कि जो पहली बार जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस का कहाँ से, मतलब एक सोर्स मिलता है कि कहाँ से पहली बार इसका ओरिजिन हुआ। तो ऑप्शन ए दिया है ली कमीशन, ऑप्शन बी है मैकॉले कमेटी, ऑप्शन सी है इस लिस्टिंग इस्लिंगटन कमीशन, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है आपका मैक्सवेल कमेटी। तो किसने पहली बार कब कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। ली कमीशन ने क्या कहा था? पहली बार क्या कहा था? स्टेट सिविल सर्विस की स्थापना कराई थी 1926 में। तो ये ली कमीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द रूल मेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज डिवोल्यूशन रूल्स, यानी कि किस रूल को डिवोल्यूशन रूल कहा जाता है जो ब्रिटिश रूल पीरियड में क्या बने, रूल बने थे। तो ये आपका आएगा, ऑप्शन दिया गया है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो किसमें डिवोल्यूशन रूल किसको बोला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बोला जाता है डिवोल्यूशन, क्योंकि इसने पावर को डिवीजन किया गया था, जैसे स्टेट को इंडिपेंडेंटली घोषित किया गया था और ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट किया गया था। तो ये सारे प्रोविजन इसके लिए डिवोल्यूशन रूल्स की कानून कहते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो इसमें कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, तो इसमें क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, याद होगा आपको। तो यानी कि पहली बार क्या किया था? नॉमिनेशन किया गया था, बट जो टर्म था इलेक्शन को यूज नहीं किया गया था, याद होगा। टर्म जो इलेक्शन नॉट यूज किया गया था, यानी टर्म जो है इलेक्शन टर्म को यूज नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी क्या किया गया था? इलेक्शन के एज अ प्रोसेस प्रिंसिपल को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करें तो कब आई थी आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? इस पे आई थी। अगर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होता तो भी इसी का पार्ट हो जाता, फिर ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
10th क्वेश्चन है, इसमें दिया है असर्शन एंड रीजन। Notwithstanding the introduction of provincial autonomy, the Government of India Act 1935 retained control of central government over the provinces in a certain sphere। यानी कि ये सही बात है कि इंट्रोडक्शन जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को किया गया था, लेकिन कंट्रोल किया गया था, रिटेन किया गया था 1935 में उसको फिर से, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंड रीजन क्या दिया है, द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू ट्रैक act in his own discretion in certain matters for which he was to act without ministerial advice and under the control and direction of the governor general। यानी कि ये क्या है भाई, अगर कोई पूरी तरह से जो प्रोविंशियल अटानमी दी नहीं गई थी, कहने का मतलब प्रोविंशियल अटानमी क्या की गई थी, लेकिन दे दी गई थी, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल किसने रिटेन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नर जनरल को, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब जब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो ऑटोनॉमी दी गई थी उसको क्या किया गया, पूरी तरह से कंट्रोल भी किया गया। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि फुल्ली स्टेट को यानी प्रोविंसेस को क्या किया, ऑटोनॉमी दे दी गई थी। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, इन फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसोडरी पावर वर गिवन टू द, यानी कि जो फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, तो उसमें कह रहा है कि रेसिडरी पावर किसको दी गई थी। तो रेसिडरी पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। हमको बताया था कि एक प्रोविंशियल जो स्टेट प्रोविंशियल क्या होगा, प्रोविंशियल लिस्ट में कानून बना सकता है। तो यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट इसमें थी किसके लिए, प्रोविंस के लिए, ठीक है। और जो फेडरल लिस्ट मतलब क्या, ये कॉन्करेंट होगी, और जो बचे सब्जेक्ट क्या थे वो गवर्नर के पास रहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक में दिया है लिस्ट 1 एक्ट दिए गए हैं, और दूसरे में लिस्ट 2 में दिया गया है क्या, प्रोविंसेस प्रोविजंस दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें आपको याद होगा कि जो कंपनी का रूल था, यानी कि कंपनी ने क्या किया था कि कंपनी का जो हुआ था, कंपनी का रूल को किसने किया था, क्राउन ने लिया था। क्राउन ने जब लिया का यानी कि तो क्या किया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया था उसके द्वारा, ठीक। तो पहले का क्या होगा, ये हो गया। एक तो बनाया गया था क्या, वायसराय बनाया गया था, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस वायसराय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको क्या बोल दिया गया, उसका अटैक क्या हो गया, वायसराय हो गया था। तो पहला तो यही ऑप्शन आ जाएगा। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंशियल इन प्रिंसली स्टेट, तो ये भी नहीं आपका आएगा, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट देखेंगे, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की अगर हम बात करें, इसे क्या बोलते हैं, मॉरलेमेंटो रिफॉर्म बोलते हैं। नहीं, BC का क्या होगा आपका 5 हो जाना चाहिए, 5 होगा आपका। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखेंगे, ठीक है। तो आपका फिर आपका क्या आ जाएगा, इसमें क्या किया गया था, इसमें डायरकी दी गई थी प्रोविंसेस के 1919 में, तो यानी कि ये हो गया आपका मैच। अब क्या बचा आपका, तो आप देख लीजिए, इसको मैच कर लीजिए, यानी कि पहले का 2 होगा, फर्स्ट का 3 का 3 हो जाएगा, यानी कि बी का क्या होगा 3 हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या कहा था, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, यानी कि जो लेजिस्लेचर की जो पावर थी उनको यहाँ से थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया गया था। यानी कि ऑप्शन क्या होगा 2 3 5 5 4, यानी कि ऑप्शन कौन सा आपका 2 3 5 4, यानी ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड अपॉन, लिखा हुआ है इसमें बेस्ड अपॉन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको बेस्ड अपॉन क्या बोलते हैं, किस पे बेस्ड था। तो ऑप्शन दिया है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऑप्शन सी है रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड, और ऑप्शन डी है नेहरू रिपोर्ट। तो किसके बेस्ड था 1919, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थे। तो चेम्सफोर्ड क्या थे उस समय, वायसराय हुआ करते थे, और जो मॉन्टेग्यू क्या थे आपके
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। मिंटो मॉडल रिफॉर्म किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट जो था कौन सा? 1909 को बोला जाता। मैकडोनल्ड अवार्ड क्या था? जो रिजर्वेशन दिया गया था, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया था? इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1932 में बोला गया था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। इसके हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। तो ये सारे आपके पॉइंट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अभी हमने जस्ट बताया कि कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कास्ट के बेस पे उनको इलेक्शन का राइट दे दिया गया था। किसमें पहली बार दिया गया था? आपको मुस्लिमों को पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम दिया गया। तो किसमें दिया गया? 1909। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए में दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी है सी है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड ऑप्शन डी है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो किसमें दिया गया था? 1909 में दिया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What are the silent feature of Government of India Act 1935? पहला क्या था? अबोलिशन ऑफ काउंसिल इन इंडिया। ठीक है, क्या था? अबोलिशन इन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये भी सही था। फिर इसके बाद डायरकी सेंटर में कर दी गई, यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट कर दिए गए। फिर अबोलिशन और डायरकी स्टेट में खत्म कर दी गई, ये भी सही है आपका। और फेडरल कोड भी इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1937 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बट रीनेम कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट रीनेम किया गया था 28 जनवरी 1950 को। तो ये हो गया आपका। तो इसके यानी कि सारे के सारे प्रोविजन आपके करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें फीचर दिए गए हैं एक तरफ और कुछ एक्ट दिए गए हैं। तो आपको ये दिखा फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर आई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई थी फेडरल फीचर। फिर डायरकी और प्रोविंसेस कहाँ पर आई थी? 1919 में आई थी डायरकी इन प्रोविंसेस में। ठीक है, फिर इसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 1909 में क्या दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट, मिंटो मॉडल रिफॉर्म और रिजिड सेंट्रलाइजेशन कहाँ पर था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो आप देख रहे होंगे पहले क्या है आपका 3412, 3412 ऑप्शन आपका क्या है? आपका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17। Who among the following was the finance minister of India in the interim government during 1946 to 97? यानी कि कौन से जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तत्कालिक सरकार 1946 से लेके 47 तक, कौन थे? तो ऑप्शन आपको क्या राइट है? ऑप्शन में क्या दिया है? पहला आर के शनमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, ऑप्शन सी है लियाकत अली खान, ऑप्शन डी है चिंता चिंतामा चिंतामन राव देशमुख। तो कौन थे? लियाकत अली थे। लियाकत अली कहाँ से सदर में एमपी थे? इलाहाबाद से। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? तो कौन सा एक्ट था जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को फाउंडेशन बेस्ड माना जाता है? तो इसको ये यूपीपीसीएस का प्रीवियस पेपर है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड ऑप्शन डी है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो कौन सा आपका एक्ट है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक तरफ मैच लिस्ट प्रोविजंस दिए गए हैं और आपका एक्ट दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो दिया गया डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? तो ये पहले में ही किया गया था, चार्टर एक्ट 1833 में।
तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डायरकी इंट्रोड्यूस इन द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट डायरकी कब आई थी आपका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि पहली बार प्रोविंस में डायरकी कब आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई थी। ठीक है, अब लिखा हुआ है ट्विन फीचर ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड प्रोविंशियल अटानमी किसमें दिया गया था, तो प्रोविंशियल अटानमी और फेडरेशन के विवाद किसमें किए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। लास्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन में कब गया था, 1858 में भाई। इसके पहले क्या था, जब 57 में रिवोल्ट हुआ, 57 में जब रिवोल्ट हुआ था तो 1858 में जाके फिर से गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया क्या, पावर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी है, यानी कि 1 का 1 है, 2 का 3 है, 3 का 4 और लास्ट डी का क्या है आपका 2। ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, कौन हुआ करते थे, ऑप्शन दिया ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है आपका सी टी कृष्णमाचारी। तो क्या थे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये जो अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। अगर जवाहरलाल नेहरू का तो क्या फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज। जो ब्रिटिश रूल पीरियड के समय में जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन किसे बोला जाता है वो दिया गया आपका। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, कैबिनेट मिशन, फिर इसके बाद हंटर कमीशन, फिर इसके बाद सेटलर कमीशन, फिर इसके बाद साइमन कमीशन। तो कौन सी स्टैट्यूटरी कमीशन थी आपकी, साइमन कमीशन। अगर बात करें कैबिनेट मिशन की कब आया था, 1946 में आया था। हंटर कमीशन की अगर बात करें तो हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन कब आया था, 1982 में बना था आपका हंटर कमीशन। अगर सेटलर कमीशन की बात करें तो 1917 में बना था, और साइमन कमीशन की बात करें तो 1927 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल काउंसिल में पहला मेंबर कौन था जो एज ए लॉ मेंबर की तरफ फर्स्ट इंडियन कौन थे। तो ऑप्शन दिया गया आपका राजा किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन डी है तेज बहादुर सप्रू। तो कौन से थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो यहीं पर आज की क्लास एंड होती है आपकी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका पॉलिटी का, जो आप तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे थे, अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। एंड थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। और ज़रूर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें कमियां हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करें आप। ठीक है भाई, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर सब लोग, नमस्कार।